वेलकम में पुरानी रंजिश में 2 लोगों पर चलाई गई गोलियां, दोनों का अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कृष्णानगर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू हुआ बरामद। आरोपी के दूसरे साथी की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्वी दिल्ली की पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के मोबाइल हुए बरामद। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। परिवहन मंत्री ने पेंशन को दी मंजूरी। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है जब अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तब होगी तसल्ली। स्कूल टाइमिंग में फिर हुआ बदलाव। पेरेंट्स को ही काफी खुशी। मंगलवार से स्कूल खुले पहले के टाइम पर। नमस्कार, पूर्वी दिल्ली खास में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना बेलकम इलाके के झील पार्क गेट के पास पुरानी रंजिश में 2 लोगों पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। दोनों पीड़ित झील पार्क में एक शादी समारोह में गए थे। घायल तेग बहादुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल पीड़ित सुमित बेलकम और उनका भाई राहुल बुराड़ी इलाके में रहते हैं। रविवार रात दोनों एक शादी में आए थे। पीड़ित सुमित का आरोप है कि इसी दौरान रात करीब 9:30 बजे शादी समारोह में पहुंचे तभी बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान मामला बढ़ने पर आरोपियों ने पिस्टल निकाल कर पीड़ित पर गोली चला दी। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर वारदात हुई है वहां वेलकम थाना पुलिस चौकी भी मौजूद है। राहुल के पेट में गोली लगी, जिसके बाद पीसीआर कॉल पर मामले में सूचना मिलते पर पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ितों का तेग बहादुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पीड़ित सुमित का आरोप है कि आरोपियों ने करीब 4 से 5 महीने पहले माता चौक वेलकम पर घेर कर सुमित से पहले मारपीट की और उसके दौरान आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया था। बोलिए हमारे वेलकम में शादी का प्रोग्राम था। हम दोनों तरफ से इनविटेशन था हमारा। हम शादी में पहुंचे ही पहले से ही उन्होंने घेरत लगा रखी थी। उन्होंने जाते हमारे ऊपर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हम दोनों भाई थे, मोहित और सुमित। मारने के बाद उन्होंने मेरे गले पे गोली मारी और बीच में राहुल भाई छूट छुटा हुआ है, उन्होंने राहुल भाई की भी गोली मारी। वजह क्या, पहले भी उन्होंने मेरे पे मारा है। मेरे को उन्होंने माता चौक पे मारा था पहले। मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे घेरी थी उन्होंने। रंजिश जी, रंजिश तो कुछ नहीं है। चाहते हैं कि मर्डर कर दे, सब कुछ बार बार टोचरबाजी, हैरेसमेंट, ये चीजें करते हैं। 9:45 से 10 के बीच में था। कितने लोगों को गोली लगी थी आप बता रहे थे? गोली मेरे लगी थी और राहुल भाई के लगी थी। ये वेलकम शादी में गए थे और वहाँ इनका क्या झगड़ा, क्या पुराना झगड़ा या नया झगड़ा मुझे मालूम नहीं है। परंतु ये मुझे पता है कि राहुल को गोली लगी हुई है और वो आजकल जीटीबी में आईसीयू में है। सुमित के भी गोली लगी हुई है। इनको ही यही पता है, मेरे को तो इतना ही पता है, इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अभी आईसीयू में है वो। अभी मतलब ऑपरेट से बाहर करके आईसीयू में भेजा हुआ है। अभी मतलब खतरे में ही समझ लो, 24 घंटे बता रहे, उसके बाद कुछ बताएंगे वो। कृष्णानगर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक चोरी की स्कूटी और एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। बिहारी कॉलोनी रेड लाइट के पास रोड नंबर 57 पर एक टीम को लगाया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को सादरा फ्लाईओवर के पास आते देखा तो उनकी चेकिंग करने की कोशिश की गई। हालांकि स्कूटी सवार ने बचने के लिए वापस लौटने की कोशिश की। उनका पीछा किया गया। पीछे बैठा युवक भागने में सफल रहा, जबकि युवक स्कूटी सवार जो स्कूटी चला रहा था उसको पकड़ लिया गया। संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। बरामद स्कूटी पांडव नगर क्षेत्र में चोरी की पाई गई। पूर्वी दिल्ली की पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान मुखबिर की चोरी की मोबाइल मिलने की सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। एक आरोपी सोमवीर को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी के कुल 13 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात किए गए ये मोबाइल फोन पूर्वी दिल्ली के जिले के इलाके से चुराए गए थे। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। पिछले 5 से 6 महीनों में डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन न मिलने से बुजुर्ग काफ़ी परेशान है। कई महीनों तक न मिलने से पेंशन काफ़ी दिक्कतों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अब रिटायर्ड कर्मचारियों की पिछले साल सितंबर से जनवरी तक की पेंशन को देने की मंजूरी दे दी है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने रिटायर्ड कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि फैसला सही है, लेकिन जब अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तब हम इसे सच मानेंगे।
टीसी में है और पेंशन रुकी हुई थी। अब बोल रहे हैं कि 2 दिन तक ना हमारी पेंशन आ जाएगी। अच्छा, कितने टाइम से पेंशन नहीं आई थी आप लोगों को? पहले 5 महीने की नहीं आई थी, फिर अब 4 महीने की और जनवरी का महीना मिला के फिर 5 महीने की हो गई है। और अब वो कह रहे हैं कि 2 दिन तक आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। कितनी दिक्कतें हो रही थी आपको ऐसे? दिक्कत तो इतनी है, जितनी ये पेंशन नहीं आनी उतना हमारा कर्जा हमने उठा लिया। अब क्या करें, हिसाब किताब करना पड़ेगा। बच्चे कोई नहीं कमा रहा, मेरा बच्चों का कोई काम नहीं है। साल हो गया ये पेंशन हमें बहुत परेशानी से दे रहे हैं और हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ना कोई हमारा खर्चा उठाने वाला है। ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, हमारी दवाई है, हरी बीमारी सब कुछ है, हमें चाहिए पैसा तो चाहिए ना। आगे कभी नहीं हुई थी, इसी साल हुआ है जो कुछ हुआ है। अब 5 महीने की पेंशन हमारी रुक गई है अभी। तो अभी क्या चाहते हो, अब क्या होना चाहिए? अभी तो कह तो रहे हैं कि 1-2 दिन में आ जाएगी, आएगी तो पता चलेगा ना फिर। मैडम हमारे फादर तो डीडीसी में, ये पिछले 1 साल से ही ये 1 महीने की पेंशन डालते हैं, 4 महीने की रोक लेते हैं, 1 महीने की डालते हैं, 5 महीने की रोक लेते हैं। ये दिक्कत परेशानी है ही, माँ दवाई की दिक्कत बढ़ जाती है, जितना पेंशन आनी है उससे डबल चला जा रहा है। आदमी कहाँ से करेगा बताओ। ये तो हमारी माँ लोग सरकारी नौकरी पेंशन और डॉक्टर तो खुश प्रसन्न होते हैं, ये इन्होंने दुखी कर रखा है। मैडम मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन आ कुछ नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सिर्फ मैसेज आ जाते हैं कि ये पहुंच जाएगी, आपकी पेंशन खातों में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। अब दिलासा दे रहे हैं कि 2 दिन में आ जाएगी। अब देखो मैडम उम्मीद तो पूरी है कि पेंशन आनी चाहिए और मजबूरी होगी इनकी डालने की, क्योंकि इलेक्शन इनके सर पे है तो ये पेंशन डालेंगे क्योंकि 23,000 आदमी डीटीसी का बैठा, उसमें से 8,000 तो विडो महिला हैं। बढ़ती सर्दियों के कारण सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों का समय बदल कर 2 घंटे आगे कर दिया गया था, जिससे स्कूल आने वाले बच्चों को परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह के समय बच्चों को उठने में और स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। साथ ही बच्चे बीमार ना हो इसलिए समय को आगे किया गया था। जब अब मौसम कुछ बदल रहा है तो सर्दी कम हुई है तो स्कूल का समय फिर से वही नॉर्मल कर दिया गया है, जिससे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। पेरेंट्स मानते हैं कि स्कूल का टाइम बढ़ाया गया था, लेकिन मंगलवार से स्कूल पहले वाले समय पर ही खोले जा रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो। नहीं सही है, फिर भी बच्चे के लिए अब तो मौसम भी सही हो गया। हाँ पहले दिक्कत होती थी, बच्चे उठते नहीं थे 9 बजे, अब जब टाइम से उठ जाते हैं 6 बजे। पहले हमारी भी हिम्मत नहीं करती थी उठने की 9 बजे तक, अब ठंड की वजह से अब हमारी भी हिम्मत पड़ जाती है बच्चन की वजह से। बहुत बढ़िया करा, जो भी करा अच्छा करा है। अभी टाइमिंग है 7:30 से कर दिया तो, और 12:10 पे छुट्टी। उसमें 9 बजे से बढ़िया था। सर्दी वजह से बच्चों को करना चाहिए, क्यों सर्दी बहुत थी इस बार। नहीं बहुत बढ़िया, अब तो सही है, अब तो सर्दी भी कम गई है। पहले सुबह जैसे सर्दी नहीं थी तो 6 बजे का टाइम था, अब उसके बाद सर्दी जब आई थी तो 9 बजे का टाइम हो गया, अब फिर 7:30 का टाइम हो गया। हाँ अभी तो ठीक है, सर्दी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले सर्दियों में दिक्कत होती छोड़ने में, तो मान लो जो 9 बजे करती है तो बढ़िया हो गया था। पहले जो ठंड ज़्यादा थी तो दिक्कत थी, अब तो नॉर्मल हो गया मौसम भी। अब तो आज से मौसम खुल ही जाएगा तो आगे दिक्कत तो है नहीं। बच्चों को जो टाइम था वो ठीक है, तो नहीं ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सुबह छोटे बच्चे तो उठते नहीं थे, बड़े उठ ही जाते हैं, बहुत कोई समस्या नहीं है, बस बच्चे उठने की समस्या। अब तो मौसम जैसे जैसे खुलता जा रहा है तो अब तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब तो यही है कि 7:30 से 12 सर्दियों में ठीक है, मतलब अब मौसम सही हो रहा है ना, इसकी वजह से अब ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किन्नर समाज के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं के बाद किन्नर भी दिल्ली परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसी बीच जब हमने कुछ किन्नरों समाज से बात की तो उन लोगों ने बताया कि इस फैसले से हम काफ़ी खुश हैं। अभी तक हम बस में जाते थे तो लोग हमें ओछी निगाहों से देखते थे, लेकिन इस फैसले के बाद अब हम भी बस में सम्मान से सफ़र कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस फैसले के लिए हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने हमारे लिए, सुविधाएं। हाँ सही, केजरीवाल सर अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छी चल रही है उनकी सरकार, अच्छे हैं वो। हाँ सर ने ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है कि हम फ्री में जाएंगे, जैसे लेडीज़ जाती थी वैसे अब हम जाएंगे। हाँ तो इसलिए बहुत अच्छा किया है। हाँ भेदभाव, जैसे हम बस में बैठे तो लोग हट जाते हैं हमको देख के, हमारे पास नहीं बैठते लोग, हमें देख के उठ जाते हैं। सरकार आपके साथ है। हाँ अब तो सरकार हमारे साथ है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में बारात में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, गाजीपुर के घरोली गांव में वारदात के समय एक युवक हवा में गोलियां चला रहा था। युवक की पहचान सत्यपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीमापुरी बस डिपो और धार्मिक स्थल के पास फुटपाथ और सड़क पर कबाड़ियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन की सामान्य शाखा के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई है।
निगम के अधिकारी ने बताया कि सीमापुरी में 70 फुटा रोड पर कबाड़ियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसकी वजह से यहाँ जनता को काफी परेशानी हो रही थी। जनता की शिकायत के आधार पर बुलडोजर की मदद से 1 किलोमीटर तक दूरी तक फुटपाथ व सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान 2 ट्रक बेकार सामान कूड़ा भी उठाया गया। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय कबाड़ियों ने कार्रवाई के खिलाफ विरोध भी किया, लेकिन कार्रवाई चलती रही। भजनपुरा इलाके में बीजेपी पार्षद मनीषा पुनिया के पति और दोस्तों के साथ मारपीट की गई। दरअसल ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, जहां ट्रैफिक लगा हुआ था। ट्रैफिक निकलवाने के लिए खुद निगम पार्षद के पति और उनके दोस्त ट्रैफिक हटा रहे थे। उसी वक्त 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने आशीष पुनिया और उनके दोस्तों पर हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि इस पूरे मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जाम खुलवाते वक्त जब कोई लड़का सामने से स्कूटी पे आ रहा था तो हमने उसे हटाया। उसने कहा सुनी करी, हमने उसे कहकर बात को आगे बढ़ गए हम। और जब हम जाम से निकलकर बाहर की तरफ आए तो इतने में पता चला कि उसने वहाँ पर अपने साथियों को फ़ोन करके बुलाया और अचानक हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। अब हम क्योंकि गाड़ी में बैठ चुके थे तो हम वहाँ से निकल गए, मगर एक हमारा साथी वहाँ रह गया था और उसके साथ उन्होंने मारपीट भी करी। और मारपीट करने के बाद उसके साथ उसके पैसे भी निकाल लिए जेब से, उसका फ़ोन भी छीन लिया उससे, जिसकी हमने फिर 100 नंबर पे कंप्लेंट करी। पुलिस ने FIR दर्ज करके उसका काम उसमें तफ्तीश शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के मामले से उन लोगों की शिनाख्त करने के प्रयास जारी है। नहीं, उसमें एक लड़का उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, उसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, और उसी के माध्यम से आगे भी जो इस घटना में शामिल असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ पुलिस कर रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये घटनाएं हमें समाज के लिए काम करने से नहीं रोक सकती, ये घटनाएं हमें डरा नहीं सकती, ये भीड़ हमें डरा नहीं सकती। हर्षबिहार इलाके में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान देवेंद्र कमल के रूप में हुई है। हर्षबिहार थाना पुलिस FIR कर मामले की जांच कर रही है। देवेंद्र कमल परिवार के साथ D ब्लॉक हर्षबिहार में रहते थे। परिवार में माता पिता समेत और सदस्य थे। देवेंद्र फिलहाल कुछ नहीं कर रहे थे। वह घर पर ही पहली मंजिल पर कपड़े के सहारे लटके मिले। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फंदे से उतारकर युवक को GTV अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूर्वी दिल्ली जिले में बदमाशों के निशाने पर बाराती हैं। एक सप्ताह के अंदर बदमाशों ने घुड़चढ़ी के दौरान 2 वारदातों को अंजाम दिया है। ताजा मामला गोगलपुरी इलाके का है। घुड़चढ़ी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश दूल्हे की फूफा से बैग झपट कर ले गए। बैग में 1 लाख रुपए व अन्य दूसरा सामान मौजूद था। शीशपाल की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। शीशपाल गाजियाबाद में रहते हैं। रविवार को उनके बेटे जितेंद्र की बारात थी। भागीरथी बिहार पानी के प्लांट के पास घुड़चढ़ी हो रही थी। पीड़ित ने बैग अपने जीजा के हाथ को पकड़ा दिया था, तभी झपट मारी हुई। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।